हेलो बॉयज एंगल, सबसे पहले प्यार भरी शाम। क्योंकि ये वीडियो जो है बेटा, ये प्रॉपर बेटा क्लास 11 सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। और अगर आप बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर सीसीए का सिलेबस के स्टूडेंट के बच्चे हैं, ये वीडियो भी आपके लिए। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो वीडियो बेटा, इससे आपका डेप्रिसिएशन का बेटा प्रॉपर बेसिक जो है, हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्चुअल लॉजिकली प्रॉपर क्या करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे। राइट, चलिए शुरू करते बेटा डेप्रिसिएशन। तो भैया आपने प्रीवियस क्लास में आपको डिस्कस किया था डेप्रिसिएशन होता क्या है। राइट एवरीवन, तो एक बार आप कमेंट करेंगे डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो भी हमारे एसेट्स ग्रेजुअली हर साल वैल्यू घटता है, और उस वैल्यू जो घटता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। कहाँ पे? डेबिट साइड में। और डेप्रिसिएशन में हम एक एज ए एक्सपेंस शो करते हैं। और हमने प्रीवियस क्लास में बेटा, प्रीवियस यूट्यूब वीडियो पे मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है बेटा। डेप्रिसिएशन है बेटा हमारा नॉन कैश एक्सपेंस। ठीक है, राइट एवरीवन, सबको रिवीजन हो रहा है बेटा। डेप्रिसिएशन कौन सा एक्सपेंस है बेटा? नॉन कैश एक्सपेंसेस है। राइट भैया, हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डेप्रिसिएशन का नीड्स, ऑब्जेक्टिव, मीनिंग सब कुछ सीख लिए, समझ चुके बेटा। अगर आप नहीं देखा बेटा, पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर इस वीडियो में आइए, ताकि आपको प्रॉपर लॉजिकली कंसेप्चुअल आपको ज्ञान मिल सके। राइट भैया, डेप्रिसिएशन जो जो कैलकुलेशन होता है, मेथड्स सर के मेथड्स होते हैं ना बेटा, के मेथड्स दो होते हैं बेटा। लेकिन जो मेथड्स है बेटा, उसका मेथड्स के नेम बहुत सारे हैं, दो तीन नेम है। कैसे? जैसे आपका स्कूल का नाम कुछ और है, ट्यूशन का कुछ नाम और है, तो ठीक वैसे इसका भी नाम बेटा डिफरेंट डिफरेंट है। राइट, तो सबसे पहले बेटा मेथड से पहला वर्ड मेथड से बेटा, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, क्या बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड। पहला मेथड बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड है। इसको हम लोग बड़े प्यार से बेटा, इसको बड़े प्यार से हम लोग एसएलएम मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एसएलएम मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसका स्कूल का नाम तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसके ट्यूशन का नाम क्या है, उसके बारे में भी हम लोग पहले बात कर लेते हैं। इसका स्कूल का नाम तो ये था, ट्यूशन का नाम बेटा क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट। राइट एवरीवन, मतलब इसका रियल नेम क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। और इसका स्कूल ट्यूशन का नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसके दादाजी किसी और नाम से वो बुलाते थे, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम बेटा क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, सिंपल सा बात है। एक इंसान के जैसे दो तीन नाम होते हैं ना बेटा, स्कूल का नाम और कुछ है, ट्यूशन का नाम कुछ और है, और उसके दादाजी बड़े प्यार से उसको कुछ और नाम से बुलाते हैं। अगर तीनों नाम एक ही इंसान का है, वही चीज यहाँ पे डिस्कस किया गया बेटा। स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, दूसरा बेटा क्या है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। क्या बेटा? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। तो सर ये पहला मेथड के नाम कितना? तीन नाम है। बात करते हैं सर दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड बेटा इसका है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। क्या बेटा? say loudly everyone, diminishing balance method। ठीक है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का बेटा दूसरा नाम इसकी वजह से ही बेटा, ट्यूशन का नाम कुछ और है, उसकी दादी कुछ और नाम से बुलाते, तो उसके बारे में पहले क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है हम लोग बाद में बात करते हैं। ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड हो गया बेटा। दूसरा बेटा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, इसको शॉर्टकट में बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? डीबीएम भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसका दूसरा नाम बेटा क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या बेटा? अगर मैं आपको स्ट्रेट लाइन मेथड से समझा रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम में बेटा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आ गया, तो जो आप स्ट्रेट लाइन मेथड में सीखोगे बेटा, वही रूल्स हम वहां पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। क्योंकि नाम अलग है, लेकिन काम बेटा एक ही है। एग्जाम बेटा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड,
वही सीख कर आएंगे बेटा, कौन सा मेथड लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब नाम इसके डिफरेंट डिफरेंट है। पहला स्ट्रेट लाइन मेथड बेटा, दूसरा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है बेटा, तीसरा हमारा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है बेटा। समझ में आया क्या भैया? आप लोगों को मेथड्स के बारे में हमने रूबरू करा चुका है, राइट? तो बेटा बात करते बेटा हम लोग सबसे पहले पहले मेथड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला मेथड बोलता है बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है सर, इसके बारे में बात करते हैं। पहला बेटा इसका मेथड्स क्या है बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, स्क्रैप कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट्स। सर स्क्रैप वैल्यू को दूसरे नाम से भी बोलते हैं, तो दूसरा नाम क्या बेटा, रेसिडुअल वैल्यू। क्या बेटा, क्या? ठीक है, तो सर इसके बारे में सर बताइए ना, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, रेसिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है? सिंपल सा बात है, आपने कोई मशीन खरीदा बेटा, आपने मशीन परचेस किया, ₹5 लाख, राइट? और इसका स्क्रैप वैल्यू बेटा कितना है, ₹10,000। ठीक है, इसका लाइफ ऑफ द एसेट जो है ना बेटा, ये जो बात कर रहे हैं बेटा हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड्स के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। बेटा ध्यान से सुनिए, कॉपी कर लीजिए पहले। सर क्या बोलना चाह रहा है, कॉस्ट ऑफ एसेट बेटा 5 लाख है, और लाइफ ऑफ द एसेट्स बेटा इसका 10 साल है। और बेटा यहाँ पे एक वर्ड दिया बेटा, स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू के लिए बेटा हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेसिडुअल वैल्यू बोल सकते हैं क्या? फिल आउटली रेसिडुअल वैल्यू बोल सकते हैं क्या? स्क्रैप वैल्यू का नाम, दूसरा नाम क्या है, रेसिडुअल वैल्यू है। ठीक है, तो बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सर पहले रेसिडुअल वैल्यू का मतलब बता दीजिए। सिंपल सा बात है बेटा, आप कोई भी सामान खरीदते हैं, या आप जिस रूम में बैठे होंगे, आप फैन देख रहे होंगे बेटा, वो फैन अगर आप बेचने जाओगे बेटा, आपने फैन को कितना में खरीदा था, 2000 का नॉर्मली फैन खरीदा था, राइट? वो फैन को बेचोगे बेटा 400 200, तो कुछ मिलेगा ना बेटा, क्यों? फैन में लोहा होगा, या उसमें कोयल जो होता है बेटा, वो सब बेचोगे मार्केट में 200-250 मिल जाएगा। सिंपल सा बात है बेटा, जो 200-250 मिल जाएगा, उस पे डेप्रिसिएशन निकाल के बेवकूफी है ना बेटा, यस और नो? जी सर। तो सिंपल सा बात है, स्क्रैप वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पहले से क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट? तो इस सम से बेटा, जो हमारा सम है बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना 5 लाख है, और ये जो स्क्रैप वैल्यू, ये जो मशीन जब खराब हो जाएगा बेटा, भंगार में चला जाएगा बेटा, इसको बेचने जाओगे, आपको इजिली 10,000 रुपए मिल जाएगा। और जो 10,000 रुपए मिल रहा है बेटा, उसी को स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, इसी उसी को ही रेसिडुअल वैल्यू बोलते हैं। जो 10,000 मिल जाएगा बेटा, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करके कोई फायदा है क्या? नहीं। तो सर उसको पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, राइट? चलिए, तो ये इसका फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स 5 लाख, इसका रेसिडुअल वैल्यू कितना है बेटा, 10,000 डिवाइडेड बाई 10। तो सर इसका अगर आप मान लें 5 लाख में 10,000 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 4,90,000 डिवाइडेड बाई 10। कितना आएगा बेटा, हर साल बेटा 49,000 बेटा क्या होगा, इसका डेप्रिशिएट होगा। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है आपको अच्छे से? तो मोटा मोटी समझ आ रहा है। हमने क्या डिस्कस किया, मेथड्स के बारे में डिस्कस किया। इसके मेथड से बेटा दो, पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है बेटा इसका स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम बेटा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है बेटा, और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड का दूसरा नाम बेटा क्या, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, राइट? जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट? तो फॉर्मूला क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड का बेटा, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द एसेट्स। क्लियर है क्या? तो हमने इसको पुट कर लिया, ठीक? एग्जाम में अगर मान लीजिए 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछता है कि ये जो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, तब ये फॉर्मूला है बेटा, कॉपी कर लीजिए। जो भी आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स 200। सर डेप्रिसिएशन कितना है, 49,000, कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितना है बेटा, 2
तो करेंगे क्या है बेटा 9.8%। 9.8% क्या हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर्मूला है बेटा डेप्रिसिएशन जो अमाउंट कैलकुलेट करके ला रहे बेटा डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। तो भैया हमने 49,000 हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट था डिवाइडेड बाय 5 लाख कर दिए इनटू 100 कितना है 9.8। तो मोटा मोटी ये चीज समझ में आ गया बेटा। सर अब इसको जर्नल एंट्री में कैसे पुट करेंगे? सिंपल सा बात है बेटा आपने यहाँ पे देखिए दो जर्नल एंट्री यहाँ पे दो एंट्री नहीं करेंगे एंट्री बेटा। एक तो सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहे हैं फिर से बोलिए जो नहीं पहले आपने जो मशीन खरीदा बेटा ठीक है इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा। जैसे मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदा बेटा रुपीज 4 लाख मशीन परचेस किए भैया 4,80,000 तो आप तो इंस्टॉलेशन नहीं कर पाएंगे। इंस्टॉलेशन के लिए बेटा आप टीम हायर करेंगे। इंस्टॉलेशन का भी बेटा आपका कितना खर्चा पड़ रहा है 20,000 रुपया। जो भी यहाँ पे डिस्कस किया ना बेटा ये डिस्कस कौन सा मेथड था बेटा? जो मेथड डिस्कस किया बेटा हम लोग डिस्कस किसके के स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में बात करें। अब जो दूसरा क्वेश्चन पॉइंट करवाने लिखवा रहा हूँ बेटा आपको वो बात करेंगे मैं डीबीएम। डीबीएम का फुल फॉर्म डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड उसका दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उसका तीसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब आप बोलेंगे राहुल सर आपने डीबीएम सिखाया एग्जाम में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया तो जो डीबीएम में सिखा रहे हो बेटा वही रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा। जो रिड्यूसिंग बैलेंस सिखा रहे हो बेटा वही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगा। क्लियर है क्या? चलिए अब बात करते हैं डीबीएम के बारे में राइट। ठीक है मशीन परचेस की है बेटा 1,80,000 इंस्टॉलेशन कितना है 20,000 है बेटा और इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बेटा इसका कितना है 10%। और मेथड कौन सा फॉलो करेंगे बेटा डीबीएम। ठीक है तो सर यहाँ पे दो एंट्री होगा बेटा एक तो मशीन जो परचेस किए हैं उसका और जो मशीन का डेप्रिसिएट वैल्यू आया बेटा उस पर क्या करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करके उसका जर्नल एंट्री दिखाएंगे। ठीक है तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा बेटा सिंपल सा बात है बेटा मेरी तो अगर आप मशीन परचेज कर रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है मशीन आ रहा है राइट। तो जो आ रहा है बच्चों उसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे जो जा रहा है उसको क्या करेंगे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या जा रहा है भाई साहब पैसा जा रहा है किसके थ्रू से बैंक के थ्रू से। लेकिन सर यहाँ मशीन का वैल्यू कितना होगा मशीन तो खरीदे 4,80,000 में लेकिन उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा सॉरी इंस्टॉलेशन भी कराया बेटा 20,000 का। तो मशीन का वैल्यू कितना होगा 5 लाख कितना होगा 5 लाख। सर इसको और अच्छे से समझाइए आपने बेटा एक फोन खरीदा फोन का वैल्यू मान लीजिए 30,000 का फोन खरीदा कोई भी फोन खरीदा एक्सवाइजेड मैं कोई कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। तो कोई भी फोन खरीदा 30,000 का आपने खरीदा और उसमें आपने सिम वगैरह भी खरीदा बेटा उसका रिचार्ज वगैरह करा मान लीजिए 1,000 रुपया ठीक। तो फोन का वैल्यू कितना हुआ 31,000 रुपया। अब वो फोन आया और आपके दोस्तों ने भाई फोन खरीदा तो कुछ तो पार्टी होना चाहिए। अब वो 2,000 रुपये में दोस्तों के क्या कर दिया पार्टी में दे दिया। तो भैया अगर फोन नहीं आता तो क्या आप उनको पार्टी देते क्या नहीं। तो फोन का वैल्यू कोई पूछेगा फोन का कॉस्ट क्या है 30,000 बोलोगे क्या नहीं बोलोगे सर 30,000 मेरा फोन 1,000 रुपये मतलब मेरा सिम कार्ड वगैरह रिचार्ज ठीक है और 2,000 रुपये क्या है मेरा पार्टी। तो मेरा फोन का कॉस्ट 30,000 नहीं बेटा फोन का कॉस्ट है 33,000। आप कोई भी एसेट्स खरीद रहे हो अगर स्टार्टिंग में जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बेटा वो सब क्या कॉस्ट के साथ ऐड होता है बेटा क्या होता है ऐड होता है। तो यहाँ पे मशीन का वैल्यू कितना बेटा 4,80,000 नहीं है बेटा कितना 5 लाख रुपए। जो आ रहा है बेटा उसको डेबिट में करेंगे जो जा रहा है बेटा क्रेडिट करेंगे। अब जा रहा है बेटा बैंक बैलेंस मेरा घट रहा होगा बेटा हम बैंक से पेमेंट कर सकते हैं कैश से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ क्या होगा बेटा पहला एंट्री क्या होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है बेटा 5 लाख। पहला एंट्री क्या होगा बेटा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्यों मशीन मेरे पास आ रहा है
और मेरा बैंक बैलेंस क्या रहा, मशीन जो भी डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes आउट। ऑल एसेट्स एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। अब एसेट्स एक एक ऐसा एसेट्स बढ़ रहा है, दूसरा एसेट्स क्या घट रहा है, मशीन मेरे पास आ रहा है, बैंक बैलेंस घट रहा है। ये पहला एंट्री करने में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? चलिए दूसरा एंट्री किसका करेंगे बेटा, कमेंट करिए, डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे मशीन का वैल्यू 4,80,000 है क्या? नहीं, मशीन का वैल्यू कितना बेटा, 5,00,000 है। अब बेटा हमें डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे बेटा, 4,80,000 पे करेंगे कि 5,00,000 पे करेंगे? नहीं सर, 4,80,000 पे नहीं करेंगे, 5,00,000 पे करेंगे। तो भैया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना था बेटा, 10%, राइट? तो 10% पे 5,00,000 पे 10% कितना आएगा, 4,000 रुपया। और मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका बेटा, डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस है सर, कमेंट करिए, नॉन कैश एक्सपेंस। और जब भी हमारा कोई भी एक्सपेंस होता है बेटा, वो ऑलवेज क्या होता है, डेबिट साइड में। तो भैया इसको क्या करेंगे, दूसरा एंट्री कैसे होगा बेटा, डेप्रिसिएशन। तो बेटा एक बात बताइए, आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इससे मशीन का वैल्यू घट रहा है कि बढ़ रहा है? डेफिनेटली घट रहा है। मशीन जैसे से आप यूज करोगे, उसका मशीन का वैल्यू डेफिनेटली घटेगा। और जब मशीन आया था लिखे थे डेबिट पे 50 से उसका वैल्यू क्या हो गया, घट गया। तो मशीन को कहाँ करेंगे, जो बस वैल्यू घटता है उसको कहाँ करते हैं बेटा, क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बेटा। सर हमने दो एंट्री प्रॉपर तरीके से मशीन खरीदे। अच्छा, जब मान लीजिए मशीन कब खरीदा बेटा आपने, हाँ? मशीन मान लीजिए कब खरीदा बेटा, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2024। अब ये डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे बेटा, साल के अंत में। अगर हमारा बुक क्लोज हो रहा है बेटा 31 दिसंबर, यहाँ पे 31 दिसंबर लिखेंगे। अगर हमारा बुक क्लोज हो रहा है बेटा 31 मार्च, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 31 मार्च लिखेंगे। जैसा क्वेश्चन वैसा हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे डेट क्या होगा बेटा, 31 मार्च 2000। ठीक है, सिंपल सा बात है बेटा, कोई भी एक्सपेंस होता है बेटा, चाहे वो कोई भी नेचर का होगा, जो नॉमिनल अकाउंट जो भी नेचर होता है, ये हमारा ट्रांजेक्शन है बेटा। अभी जो मेरा डेप्रिसिएशन बेटा, इसको कहाँ क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसको डेबिट डेप्रिसिएशन कहाँ दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है। इसको क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट में। ये नॉमिनल अकाउंट कहाँ क्लोज होता है बेटा, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, चाहे रेंट हो, सैलरी हो, या वेजेस हो, एनी टाइप ऑफ परचेज हो, जितना भी नॉमिनल अकाउंट है बेटा, मतलब नॉमिनल मतलब क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितना भी नॉमिनल अकाउंट है उसको सबको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। कहाँ पे बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका बेटा थर्ड एंट्री बेटा सेम डे में करेंगे, सेम डेट पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस टू, जो डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे कहाँ पे, नॉमिनल अकाउंट में। कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अकाउंट आएगा ना, भी कर लेंगे बेटा, ताकि आपको चीज क्लियर रहेगा। ठीक है, तो सर ये तो सर ये 1 साल का हुआ। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, जब भी आप ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करेंगे, जब भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करेंगे, जब भी आप फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड फॉलो करेंगे, तो बेटा ऑलवेज डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बेटा, किस पे, जिस जिस अमाउंट पे आपने परचेस किया, राइट। लेकिन जब आप डीबीएम फॉलो करेंगे, जब आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो करेंगे, तब आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करेंगे। तो सिंपल सा बात है, जिसका वैल्यू जो डेप्रिसिएट, अभी कोई पूछेगा, अभी ये अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बेटा, मशीन का वैल्यू कितना है, 5,00,000।
ठीक है? इसमें से डेप्रिसिएशन कितना 4 50,000 रुपए। अब नेक्स्ट जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बेटा 4,50,000 रुपए। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे हैं ना बेटा, बोलिए, अगर आप स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करें तो हर साल आपका डेप्रिसिएट वैल्यू क्या होगा बेटा 50,000 ही होगा। लेकिन अगर आप डब्ल्यूडीवी या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं तो जो वैल्यू है ना बेटा जो जो जिस कॉस्ट में आपने परचेज किया था उसका डेप्रिसिएशन जो अमाउंट माइनस करके जो फिगर आएगा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका बेटा। ठीक है, एक बार कॉपी करिए बेटा। तो इसको बेटा आज तो मैंने क्या किया आपको प्रॉपर तरीके से जर्नल के बारे में बताया। ठीक है, जर्नल के बारे में बताया। और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें लेजर में कैसे पोस्टिंग करेंगे, हमारा पार्ट 3 हम आपको क्या करेंगे अपलोड कर देंगे ताकि आप वहां से देख सकें। और बेटा इस वीडियो को अपने दोनों दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनका कंसेप्ट जीरो है, वीडियो को देखते बेटा उनका कंसेप्ट क्या हो जाएगा 100% हो सके। जय श्री श्याम।